Most used idiom and phrases for you which I have taken for you right now. I've written on the whiteboard for you for speaking now. ये होते हैं कुछ हमारे idiom phrases जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. If you just keep learning these are actually most used, सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले idiom phrases हैं. अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में 4 चांद लग जाने वाले हैं. सबसे पहले हमारे पास होता है a white lie. What is the meaning of actually a white lie? A white lie का मतलब होता है harmless. क्या होता है? harmless lie. एक हार्मलेस लाई होता है जो चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता बल्कि टू अवॉइड हर्टिंग, यानी कि किसी को चोट को अवॉइड करने के लिए, यानी किसी के दर्द को अवॉइड करने के लिए उसको झूठ बोला जाता है. उसको बोलते हैं अवॉइड लाई, राइट. जैसे कि नाउ इट वाज अ वाइट लाई, एग्जैक्टली इट वाज अ वाइट लाई, आई डिड नॉट वांटेड टू हर्ट यू. मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, हर्ट नहीं करना चाहता था. इट वाज वाइट लाई, एक बस सफ़ेद झूठ था. इसको बोलते हैं हार्मलेस लाई टू अवॉइड हर्टिंग. तो वाइट कभी होता है ना, किसी की भलाई के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं ऐसा करके, टू अवॉइड हर्टिंग, उसको बोलते हैं वाइट लाई. नेक्स्ट वी हैव दैट्स एक्चुअली बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. इट मीन्स दैट समवन टू बर्थ इन रिच फैमिली. किसी ने क्या हुआ, अमीर घराने में भाई साहब पैदा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, दिस वन, बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक बच्चन वॉज बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. यानी अभिषेक बच्चन क्या एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था. इसको बोलते हैं बर्न विद अ रिच स्पून, बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. इसको आप कहीं भी बोल सकते हैं. कोई भी अगर ऐसे बड़े घराने में, अमीर घराने में पैदा हुआ था तो आप बोल सकते हो माय गॉड, ये तो लड़का यार सिल्वर स्पून है, सिल्वर का स्पून मुख में लेकर पैदा हुआ है. इसको बोलते हैं बर्न इन रिच फैमिली. नेक्स्ट वी हैव दैट्स एक्चुअली रेड लेटर डे. What does it mean actually red letter day? It means, इसका मतलब होता है very important event, right? very important event. कोई भी ज़बरदस्त एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है उसके लिए बोला जाता है रेड लेटेड डे. एग्जैक्टली. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वेंट इन अ कॉम्पिटिशन, आई गॉट द सेकेंड प्राइज एंड इट वॉज रियली रेड लेटेड फॉर मी. इट वॉज दैट वॉज नॉट फॉरगेटेबल. वो भूलने लायक नहीं था भाई साहब. इट वॉज इंपॉर्टेंट इवेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इवेंट था, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे. कभी भी आपके लाइफ में ऐसा कोई दिन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा रखे कि उसमें इसको तो इतिहास में लिखा जाने वाला है, मेरे इतिहास में, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ का, उसको हम बोल सकते हैं रेड लेटर डे. कोई भी दिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे हो उसको बोलते हैं रेड लेटर डे. ऐसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज जस्ट फन आई एम टॉकिंग अबाउट. मान लीजिए आपकी फ्रेंड ने आपको प्रपोज कर दिया, राइट, एंड यू एक्सेप्टेड एंड बोथ ऑफ यू बिकेम एक्चुअली right boyfriend and girlfriend. So at the time I can say that oh my god it's a red letter day for you. आपके लिए एक रेड लेटर डे है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट एंड डे वॉट एवर. नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली दैट्स को कैच रेड हैंडेड. कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना. क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना, जिसको कहते हैं कैच रेड हैंडेड. मोस्टली आई थिंक यू हैव सीन द कॉप्स यूज टू कैच टू द thief एट द टाइम दे से आपको रंगे हाथों पकड़ा गया है ऐसे करके, तो बोलेंगे कैच रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ना. जैसे पुलिस caught द thief रेड हैंडेड. पुलिस ने किसको पकड़ा? थीप को रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़ा. इस तरीके से. hey never steal anything because one day absolutely you will be caught red handed. एक दिन आप जरूर पकड़ जाओगे कैसे? रेड हैंडेड ऐसे करके. यू विल हैव कॉट. देखो नेक्स्ट हमारे पास होता है अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सुनहरा मौका. क्या बोलते हैं? सुनहरा मौका जिसको कहते हैं. इट्स मीन सो मच good actually opportunity for you, nice and chance for us, that's called a golden opportunity. फॉर एग्जाम्पल दैट अगर मैं आपको बुलाता हूँ किसी स्टेज पर बोलने के लिए और लगता है कि भाई साहब किसी और को चांस नहीं मिला, बस मेरे को चांस मिला, सो आप कह सकते हैं अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. इट मीन्स दैट एक सुनहरा मौका, एक बहुत प्यारा मौका है. कैसे बोलेंगे? थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस स्टेज. आई एम रियली सो मच हैप्पी टुडे बिकॉज इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर स्पीकिंग हेयर. मेरे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये बोलने के लिए. सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब होता है सुनहरा मौका, एक अच्छा खासा चांस. नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड गेट द ग्रीन लाइट. गेट द ग्रीन लाइट का मतलब होता है टू गेट परमिशन. क्या होता है? टू गेट परमिशन, यानी आज्ञा पाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट आई वांटेड टू गो टू द मार्केट बट I was not getting the permission from my mother, but my father
फ्रॉम माई फादर आई गॉट द परमिशन, अपने फादर से मैंने परमिशन पाया। अब इसको अलग तरीके से कैसे बोलेंगे, आई गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम माई फादर। आई गॉट द ग्रीन लाइट मीन्स होता है, जैसे होता है ना रोड पे आप जाते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट ऐसे करके आते हैं। ग्रीन लाइट मतलब बस परमिशन मिल गई जाने के लिए। उसी तरीके से गॉट ग्रीन लाइट, जैसे आई गॉट ग्रीन लाइट फ्रॉम माई फादर, मैंने पिताजी से परमिशन ले लिया, लेट्स गो टू द मार्केट नाउ। इसको बोलते हैं गेट द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट एक्चुअली वी हैव दैट्स कॉल्ड सी वंस ट्रू कलर। सी वंस ट्रू कलर का मतलब होता है किसी के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर जाना, अंडरस्टैंड समन कैरेक्टर्स, उसको कहते हैं सी वंस ट्रू कलर। Like for example, oh my gosh, I was talking to my friend, I did not know that he was just like that, but he was just something like that, something different person. And then when I just saw him with her or with him talking like that, and you know, doing this much activities, so just I got to know that actually his character was not well, like I got to understand his character, मतलब मैं समझ गया उसके कैरेक्टर को कैसा है, समझ गया, उसको बोल देंगे then I saw his true color, his true color, true का मतलब सत्य वाला कलर, मतलब कि उसका कैरेक्टर मुझे समझ में आ गया भाई कैसा आदमी है। इसको बोलते हैं सी वंस ट्रू कलर, तो सही कलर को पहचान लेना, यानी कि कैरेक्टर पहचान। नेक्स्ट होता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? इट मीन्स दैट विच हैपन्स रेयरली, एग्जैक्टली जो अकर होता है, अकर रेयरली, जो ना बहुत रेयरली हैपन्स होता है, एग्जैक्टली इतने लेकिन ना बहुत राइट ना के बराबर अकर होता है, वो बातें होती है, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ माय गॉड बॉय, आई हैव वेयर आर यू, एक्चुअली अब तो ईद के चांद हो गए यार, लाइक आई हैव सीन यू एज एग्जैक्टली, इसका मतलब मैंने तो बरसों पहले आपको देखा है, मतलब कि आप राइट बहुत दिनों पहले देखा था, राइट, आई हैड सीन यू राइट मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले देखा था। नाउ आई एम सीइंग यू, एक्चुअली यू यूज टू कम इन वंस इन अ ब्लू मून, आप वंस इन अ ब्लू मून आते हो, इसका मतलब कि भाई रेयरली आप आते हो, कि बहुत ही कम आते हो, ऐसा करके इसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसे आप कह सकते हैं सर आपकी वीडियोस तो कब आती हैं, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि रेयरली आती हैं, रेयरली ऐसा होता है। Get it, so these all the actually phrases were there which I just taught you now. 8 phrases were there, and I hope that it was so much helpful for you. If it was, so please subscribe Jitend's channel and please click the bell icon, and please don't forget to like and share as well. Thank you so much for watching me. All the best. Have a great day. Bye. Take care. Have a great day.